कैटिनेशन, मैक्रोमोलिक्यूलर फॉर्मेशन। अब कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन बेसिकली कार्बन की लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा, सॉरी सेकेंडरी के चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब कार्बन एटम क्या करता है? एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है, ठीक है ना। यानी कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं दैट इज़ दी कैटिनेशन, ठीक है। आपने मैट्रिक की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अब जब ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है कि दूसरे कार्बन एटम के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना सकती हैं, ठीक है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन बनाती है। जितने भी आपके पास मैक्रो मालिक्यूल है, फॉर एग्जांपल वो डायमंड है, वो ग्रेफाइट है, ठीक है, वो सिलिकॉन कार्बाइड के स्ट्रक्चर के अंदर सिलिकॉन और कार्बन का बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत लंबी चेन्स बना देती है। हम कहते हैं मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स इस तरह से बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफाइट जैसे स्ट्रक्चर्स आपके पास बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दीज आर द मैक्रो मालिक्यूल्स, ठीक है। अब कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। आपने होमोलोगस सीरीज के अंदर देखा होगा कि अगर कार्बन टू कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज़ द ईथेन, ठीक है। यहाँ पर कार्बन ने दूसरी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ईथेन के कार्बन एटम को आप रिप्लेस कर देते हो सिलिकॉन के साथ, ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से ये कार्बन एटम था ना, ये दोनों कार्बन एटम की जगह आपने सिलिकॉन एटम्स लगा दिए, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड आपके पास बना क्या होगा? वो डाइसाइलेन बना, ठीक है। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट है ईथीन के अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इथाइन के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमने देखा है कि ये कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंट बॉन्ड्स बना सकता है, आइदर इट इज़ द सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ लेविस मॉडल, कि हमने जितने भी अभी बॉन्ड्स या टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिस्कस किए, कोवलेंट बॉन्ड था, आयोनिक था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट था, इन सब को हमने स्टडी किया बेटा अंडर द लेविस मॉडल। लेविस ने हमें बताया कि बॉन्ड शेयरिंग होगी तो कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे कैसे होंगे, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, तो वो बेसिकली हमें लेविस ने बताई थी, ठीक है। अब मेरिट्स क्या है लेविस कॉन्सेप्ट के, यानी हमें ये फ़ायदा क्या देता है, ठीक है, ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि ये हमें बताता है कि किस तरह से कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और हमें ये भी बताता है ये कि किस तरह से कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तो बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्या ये दो चीज़ें काफ़ी हैं? बिकॉज हमारे पास तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनमें इतने कम्प्लेक्स कंपाउंड है, मैक्रोमोलिक्यूल्स की हमने जो बात की, तो अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, इतने कम्प्लेक्स कंपाउंड्स को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये दो चीज़ें जो हमें लेविस मॉडल से मिलती हैं ये इनफ नहीं है कि ये हमें एक्सप्लेन कर सकें इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। कि जब हम बात करते हैं इन मॉलिक्यूल्स की तो इनकी ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और लेविस मॉडल हमें उनकी जियोमेट्री या फिर ओरिएंटेशन, ये बेसिकली डीमेरिट है, लिमिटेशन है, ठीक है, कि कहाँ पर लेविस कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, कहाँ पर महदूद हो जाता है ये, ठीक है। तो बेसिकली जियोमेट्री और ओरिएंटेशन के बारे में ये हमें नहीं बताता, ठीक है। और हालांकि अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्री या फिर ओरिएंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, वाई ज्योमेट्री इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज्योमेट्री बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही होती हैं ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है, कि एटम के अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था NaCl की ज्योमेट्री को, ठीक है। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ NaCl की उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती थी ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, आपके पास डेंसिटी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी कि वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कैसे करता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही होती हैं, डिफरेंट जो एटम्स की उस स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट है उस पर डिपेंड कर रही होती हैं, और इसके बारे में हमें लेविस मॉडल नहीं बताता था, ठीक है। अब हमने कहा कि चलिए ठीक है, लेविस मॉडल ये चीज़ हमें बताता था, ये चीज़ें नहीं बताता, अब कैसा मॉडल होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को निगलेक्ट करते हो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो आपने बताना होता है, प्रॉपर्टीज़ बतानी होती हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। तो इसी तरह हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक अच्छा मॉडल कैसा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमने जी बात करनी है कि एक अच्छा मॉडल वो होता है जो हमें उन मॉलिक्यूल की शेप्स और जियोमेट्रीज के बारे में भी बताए, ठीक है।
और अब हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ठीक है। उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम बॉन्ड पोलैरिटीज़ के बारे में, जिस तरह से हमने कहा कि पोलर बॉन्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट बिटवीन द डिफरेंट एटम्स, बॉन्ड जो होगा वो पोलर होगा, ठीक है। अब कितना पोलर है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये पोलैरिटीज़ के बारे में, अब इस बॉन्ड का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशंस क्या है, कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी के अंदर कितनी चेंजिंग्स आती हैं, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी आपको चाहिए होती है, वट एवर, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें हम बेटा डिटर्मिन कर सकते हैं बाय यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक्स, दैट इज़ अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ठीक है। तो इसी तरह की एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक आपने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब अगर अच्छा मॉडल है कोई, ठीक है, तो वो हमें डिफरेंट मालिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में भी बताएगा। यानी ये आप हाई क्लासेस में जाके पढ़ती हो कि फॉर एग्जांपल एक मालिक्यूल है ए, उसने रिएक्शन किया, ठीक है, वो कन्वर्ट हुआ बी में। अब उस मालिक्यूल की इंटरनल जियोमेट्री के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस आया कि वो कन्वर्ट हो गया इनटू बी, ठीक है। इस तरह से होता है कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के दौरान उनके इंटरनल, उसका बिहेवियर कैसा था उस मालिक्यूल का। तो ये चीज़ें भी हमें एक अच्छी थेरी, एक अच्छा मॉडल बताएगा। अब हमारे पास अच्छे मॉडल्स भी हैं, ठीक है, हम कहते हैं दीज आर द मॉडर्न थेरीज, ठीक है। वो कौन कौन सी थेरी है, वो वैसेपर है, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी, ये हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थेरी है, वीबीटी जिसे हम कहते हैं, एमओटी है, दैट इज़ द मोलेकुलर ऑर्बिटल थेरी, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास थेरीज हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच बेटा फॉर वाचिंग एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।